इबादिल्लाहिस्सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तूअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की हम्दो सना हुजूर सैयदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रसूल मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार हबीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपकी बारगाह नाज में बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है आज की बाबरकत व बामकसद बज़म कबूल व मंजूर फरमाए। इस आली वक़ार नशिस्त की बदौलत इस्लाम को गलबा, मुसलमानों को इज़्ज़त व वक़ार, अहले ईमान को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। खालिक़ कायनात मादर वतन पाकिस्तान को माशी, तिजारती, इक़्तिसादी तरक्कियाँ, अमन व इस्तेहकाम की बरक़ात और निज़ाम मुस्तफ़ा की बहार नसीब फरमाए। जिसने भी अपने ओहदे व मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इस मुल्क को लूटा, कौम का खून पसीना चूसा, अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पे डाका डाला, हुजूर के दुश्मनों को फैसिलिटेट करके मुल्क से निकाला, आए दिन ख़त्म नबुव्वत के ख़िलाफ़ कादियानियत के दस्तरखां की हड्डियाँ चूस कर साजिशों का हिस्सा बना, खालिक़ कायनात हर उस गलीज़ व नापाक वजूद से इस पाक सरज़मीन को पाक फरमाए। आज की इस पाक बज़म में मुझे और आपको हिस्सा बनने का जिस शख्सियत की तरफ से मोहब्बत नामा मौसूल हुआ, हज़रत किबला पीर साहिब के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह उनको दराज़ी उम्र और सेहत व आफ़ियत के साथ उनका साया हुमा पाया आले इस्लाम पर तादेर दराज फरमाए। इस आस्तां और मरकज़ मेहर वफ़ा के फैज़ान को खालिक़ कायनात मज़ीद आम फरमाए। दूरो करीब से आने वाला हर आशिक रसूल इल्म व इरफ़ान की खैरात और इश्क व महब्बत के जाम पी कर जाए और ये सिलसिला अल्लाह करे
मारिफत व तरीक़त व शरीयत की चौकीदारी और रहनुमाई का ता क़याम क़यामत जारी व सारी रहे। ग्रामी कदर बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने इस कायनात अर्जी पे जिसको अपनी नियाबत का शर्फ बख्शा है वो तमाम मखलूक़ात में हज़रत इंसान हैं। इंसान अल्लाह के वो नाइब हैं कि जिनको अल्लाह ने शरफ़ करामत व इज़्ज़त से नवाजा है। इस इंसान के वजूद में अल्लाह ने वो सारी खुसूसियात व क्वालिटीज़ रख दी हैं कि जिसकी बदौलत ये जुमला मखलूक़ात से बेहतर है। ताकतवर से ताकतवर मखलूक इसके अल्लाह ने ज़ेरे कंट्रोल अता फरमाई है। इंसान हाथी को कंट्रोल करके इसने सर्कस का हिस्सा बना दिया। जंगल के बादशाह शेर को कंट्रोल करके इसने सर्कस की रौनक बना दी। गोया कि कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ने इंसान की दस्तरस में नहीं दी। हजारों मन बरके हजारों टन वजनी लोहे को इसने समुंदरों में तैरना और हवाओं में उड़ाना उसका फन सीख लिया। इंसान ने मुख्तलिफ जानवरों को इस अंदाज से तरबियत की कि वो इसके इशारों पर मुख्तलिफ खेल तमाशे दिखाने लगे। गोया इंसान अगर बढ़ जाए तो फिर फरिश्ते इसकी गर्द राह को तकते हैं और ये अपने मेयार से गिर जाए तो फिर उलाइका कल अनआम बल हुम अदल्लो सबीला, ये जानवर से भी बदतर होता है। अल्लाह ने क्या क्या इसको शाने नहीं अता फरमाई, इसको अपनी नियाबत का एजाज बख्शा। मेरे रब ने इसकी तरबियत के लिए 1.25 लाख या कमो बेश मुक़द्दस नबियों के लश्कर को तरतीब दिया। बारगाह कुद्स से सहीफ़ा कुद्स लेकर वो इसकी तरबियत फरमाते रहे। इंसान को उन्होंने तरक्कियों की मनाजिल, अज़मतों की शहराओं पे गामज़न किया। क्या क्या अज़मतों से इंसान को नवाजा नहीं किया। इस तसव्वुर में, इस सहरा में, इस शहरा पे, इस गुलिस्तां पे, इस बज़म के सबसे हसीन मेहमान से लेकर इस बज़म के इख्तिताम और सबसे पीछे बैठे हुए बंदे खुदा तक हर एक को गौर व खौज करना है। हमारी तख्लीक का मकसद क्या है, हमारे वजूद का मकसद क्या है, हमारी सांसों की डोरी, आँखों के नूर, दिमाग के शऊर, वजूद के अंदर ये रखी हुई ज़बान की हरकत का आखिर सबब और ज़रिया और मकसद क्या है। जिसने इस मकसद को पा लिया वो आरिफ बन गया, वो सूफ़ी बन गया, वो कामिल बन गया, वो अल्लाह का वली बन गया। जिसने इस मकसद को ना पाया वो फिर वज़ीर बना तो दरिंदा, वो हाकिम बना तो दरिंदा, वो लीडर बना तो दरिंदा, वो फ्यूडल लॉर्ड बना तो दरिंदा, वो सियासी व मजहबी और जिस कदर भी उसके शोबे थे वो दरिंदगी का शिकार रहा। फिर वो जंगल के भेड़िए से भी बदतर है क्योंकि उसे शऊर तख्लीक इंसानियत नहीं है। जब ये हो जाए तो फिर इसके कुछ तकाजे हैं वो पूरे करता है वो, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों में जो शऊर में बुलंद होता है उसको अल्लाह ईमान का नूर अता फरमाता है। बल्ब तो सारे चल रहे होते हैं, ट्यूब्स भी लगी होती हैं, लेकिन जलता वही है जिसका कनेक्शन ठीक हो। तो इंसानों में
ये जो बातिन का कनेक्शन है ईमान का, ये बंदे को इज्जत बख्शता है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। इंसानों में इज्जत वाला है ही वो जिसको अल्लाह ने इज्जत वाले रसूल की गुलामी की निस्बत से जोड़ दिया है। इससे भी ऐसा आप सुभान अल्लाह कहें तो आपका हक बनता है, क्योंकि स्टेज पर जलवागर जो बुजुर्ग होते हैं वो इन चीज़ों से मावरा होते हैं। क्योंकि कुछ बुजुर्ग पहली बार आए होते हैं और कुछ जो तशरीफ़ फरमा होते हैं वो आप उनकी ज़ियारत फरमा लिया करें, वो सिर्फ सर हिला दें तो पता चल जाता है वो तशरीफ़ फरमा है। बाकी आपने सुभान अल्लाह कहनी है, दाएं बाएं से मुझे आवाज़ आएगी तो मैं समझूंगा कि इनको भी मेरी बात इनके दरीचे ख्याल में उतर रही है। क्योंकि बड़ा सोफे पे बैठने से बंदा नहीं होता, बड़ा मोहम्मद अरबी की नौकरी व गुलामी में होता है। अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं की और आपकी सदाओं की बरकत से सोफे पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की अल्हम्दुलिल्लाह सदा भी जारी हो गई। और ये जब बोलते हैं तो फिर रस घोलते हैं। ये अल्लाह वाला जब बोलता है तो फिर बहुत से बंद वाल खुलते चले जाते हैं। और हम कहते हैं सोफे वालों, कुर्सी वालों, सज्जादा नशीनों, पीरो, बोलो बोलो। आप बोलोगे तो इंशाअल्लाह कुफ्र दुम दबा के भाग जाएगा। बीमार बंदा ऐसा बोले क्योंकि उसके फौत होने का खतरा है, बाकी ज़रा मोहब्बत से बोलते जाइएगा। ज़रा एक बार और बोलिएगा माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। स्टेज पर बड़े बड़े जमी जलीलुल कद्र उलमा और मशाइख तशरीफ़ फरमा है। उन सब की अज़मत को, हसीन चमकते हुए चेहरों को, मुक़द्दस पेशानियों को, इल्म व मारिफत से सजे हुए गुलिस्तानों को दोनों हाथों से सलाम करते हुए मैं फिर आपकी जानिब बढ़ रहा हूँ। और वो ये है कि आइए अपनी मंजिल को पाइए। हमारे लिए खुश नसीबी है, काफिर परेशान है, सिख परेशान है, क्रिश्चियनिटी से, हिंदुइज्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि उनके पास कोई आइडियल नहीं है। मोमनो, नक्शबंदियों, हजरत इस सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक रखने वाले गफारियों, आपके लिए कितनी बड़ी अजीम बात है। आपका हर रूहानी बुजुर्ग आपको नूर बांट रहा है। कहीं सिंध में शमा जलती नजर आती है, कहीं कराची में शमा जलती नजर आती है, कहीं आपके मुख्तलिफ आज़ा से जो ये फ्रेंचाइजें हैं, ये जो छोटे लोग जो अल्लाह ने जिनको नूर बख्शा और वो डायरेक्ट फैज ले रहे हैं आस्ताने, गोया इन सब का मरकज व महवर सरहंद है। और सरहंद का मरकज व महवर मोहम्मद अरबी का दरवाजा है। थोड़ा और ऐसा बोलिएगा, आपका पता तब चलेगा। उसकी वजह यह है कि जितने भी गफारी लोग होते हैं वो सारे प्यार करने वाले हैं, और जब मुस्तफ़ा की बात आती है तो दिल मचल कर तड़प कर बताता है कि हमारा कनेक्शन जो मेरे पीर ने लगाया है वो कमज़ोर नहीं पड़ा, वो मजबूत है। उसकी वजह ये हमारा GHQ मरकज तो वही है ना। जब नूर की बात होती है तो हमें ये एहसास और इदराक होता है और होना चाहिए कि जिसने नूर दिया गया हमने उस कनेक्शन को तरोताज़ा रखा हुआ है। जिस तरह बटन को ऑन ऑफ करें तो लाइट जलती है, इसी तरह मदीने वाले का, उनके गुलामों का, अहलुल्लाह का नाम लें तो मदीने वाले से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम मचल कर तड़प कर कहते हैं हम फ्यूज नहीं हुए, हम अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन वाले हैं। तो अर्ज ये है नबी के गुलामों, मोमनों की कुछ सिफात हैं। आज हम जिस शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने बैठे हैं, आप देखते हैं ये हजारों मनो मट्टी के नीचे भी आसूदा खाक होकर भी लोगों के दिलों को जिंदगी और ताबिंदगी और ताजगी फराम कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि ईमान का अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं पीर मर गया, वली मर गया, कब्र में चला गया, कुछ नहीं कर सकता। हमने कहा अल्लाह के बंदो, ईमान का कनेक्शन तो बातिन की सूरत में होता है, ये तारें बिछी होती हैं, लेकिन जब तक पीछे से आपको ये कनेक्शन पावर हाउस से नहीं मिलता तब तक ये काम नहीं करता। इसलिए ये वजूद तो जारी है और ये अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन गुंबद खजरा से जो मिला है ये खत्म नहीं हुआ, ये मुसलसल बढ़ रहा है और बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह का वली रुखसत होता है, फैज खत्म
बोलो फैज खत्म नहीं होता, वो तो जारी रहता है, उसकी बरक़ात तो जारी रहती है, उसकी नवाज़िशें और इनायात तो जारी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पीर क्योंकि जाहिर के तसव्वुर से ज्यादा बातिन के तसव्वुर को मजबूत और मुस्तहकम करता है। तो जाहिर है जब हमारा निज़ाम ही बातिन से है, इसलिए जाहिर अच्छा होना जरूरी हो या ना हो, बातिन इतना अच्छा हो कि लोगों को पता चले कि ये किसी का बन चुका है, ये किसी का हो चुका है। और जो बातिन जिसका किसी का होता है वो डरता नहीं है, जो डरता है वो सुभान अल्लाह आहिस्ता कहता है। अच्छा, जिसने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है वो 2 साल तक तो सुभान अल्लाह कह सकता है ना, थोड़ा और ऐसा बोलिए। अगर आप लगवा चुके हैं तो 2 साल को तो माहिरीन तिब कह रहे हैं ना कि 2 साल तक तो आपको कुछ नहीं होगा। तो जो नहीं लगवा चुके वो भी अपनी मदद आपके तहत सुभान अल्लाह कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का सुभान अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। तो अर्ज ये है, हमें माहिरीन ये कहते हैं 5% बचत है मास्क की, 10% बचत है वैक्सीन की, 5% है SOPs की। तो मौत से बचने के कितने चांसेस हैं? बोलिए, हौली हौली बोलो, ऐसा बोले को फौत ही ना हो जाए। कितने हैं? 20। बाकी कितने चांस बाकी हैं? 80। और अगर हम, ये तो तुमने कहा ना माहिरीन तिब और साइंस ने कहा, अब जरा माहिरीन रूहानियत से पूछिए कि मौत से, हंगामी मौत से, हादसाती मौत से बचने का 100% तरीका हम बताते हैं। जो ऊंची सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह करे उसको कुछ ना हो। जो चुप बैठा, अल्लाह करे इमरान खान की कैबिनेट का हिस्सा बने। जो मोहब्बत से बोले, अल्लाह करे बच्चों समेत मदीने का मुसाफिर बने। तो अर्ज ये है, मौत तो यकीनन है, हम कहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हादसाती अमवात से बचो तो फिर आओ इन वजीफा पढ़ने वालों और बताने वालों की कुर्बत में आ जाओ, ये तुम्हें बताएंगे। फिर कसम है अल्लाह की, घबराने वाला, क्योंकि मोमिन होता ही नहीं, उसको पता है मरना तो है, लेकिन वो अल्लाह के महबूब से जुड़ जाता है, फिर वो इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है कि खालिक उससे प्यार फरमाता है। जैसे अल्लाह प्यार फरमाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह प्यार फरमाए। तो मोमिन की पहली क्वालिटी ये होती है कि वो डरपोक, डरता। 3-4 बंदों को समझ आ गई, डरता, बोलिए डरता, डरता, फिर बोलो डरता। और जो नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं कहना, जो डरता है वो वली नहीं होता, और जो नहीं डरता वो वली होता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह जो कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहे, उसको ऐसा बेटा दे जो अब्बे को मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाए। और जो कुरान सुन के ना बोले, अल्लाह उसके ख़त्म पे ज़रूर कुरान पढ़ा जाए। जरा फिर बोलिए, मेरे नबी के प्यारे गुलामों, आओ मोमिन बने, मोमिन बने, मोमिन बने। सिलसिला गफ़ारिया की इस पाकीज़ा हसीन नशिस्त में आने वालों, इस खानका से वाबस्ता लोगों, हजरत सूफी बासफा मुनीर साहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों, आओ जरा अपनी फिक्र का ताल्लुक नबी की गुलामी से जोड़ो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत से जोड़ो, कमली वाले की निस्बत से जोड़ दो। डरना छोड़ दो, रियाकारी छोड़ दो, फिर देखना करम कैसे होगा, फजल कैसे होगा, इनायात कैसे होगी। मोमिनाना पहली सीढ़ी ये है, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू सुम्मा इस्तक़ामू सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका
का। ये बात मेरी नहीं है, हजरत किबला पीर मुनीर की नहीं है, ये सैयद अजमत हमदानी साहब की नहीं है, अल्लामा मोहम्मद अशरफ गुरमानी की नहीं है, ये अल्लाह का कुरान है, ये रब का फरमान है। आओ मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए लोगों, सुस्तियों में छाए हुए लोगों, कागली का शिकार लोगों, अल्लाह के कुरान का पैगाम ये है, डट जाओ। ये तसव्वुर ज़हन में रख लो कि जिस रब ने पैदा किया गया पालने वाला वो गए, परवरदिगार अल्लाह गए। जब ये उसूल और फलसफा दिमागों में रच बस जाता गए, फिर कभी कोई बंदा रिश्वत नहीं खाता, पता होता गया कि पालने वाला अल्लाह गए, फिर झूठ नहीं बोलता, पता गया पालने वाला अल्लाह गए, फिर धोखा नहीं देता, पता गया पालने वाला अल्लाह गए, फिर फराड नहीं करता, पता गया पालने वाला अल्लाह गए, मिलावट नहीं करता, पता गए पालने वाला अल्लाह गए, हराम कारी नहीं करता, पता गए पालने वाला अल्लाह गए, फिर लोगों की जेबों पर नजरें नहीं रखता, पता गए पालने वाला अल्लाह गए। आओ ये पहला कुल्लिया ईमान के तसव्वुरात का समझ के इस पाकीज़ा दायरे में आ जाए, इस तसव्वुर से दो चार हो। हमें पालने वाला फ्रांस नहीं है, अमेरिका नहीं है, नेटो फोर्सेस नहीं है, यूरोप अमेरिका नहीं है, हमारे रिज़्क का मालिक हुक्मरान नहीं है, हमारे रिज़्क इज्जत का मालिक रब रहमान है। ये बुनियादी फलसफा है, यही बुनियादी सबक है। इस पे जनाब वाला डट जाओगे, फिर कुरान कहता है मोमिन जब इस फलसफे से दो चार होता है, उसको फिक्र नहीं होती, परवाह नहीं होती, उसको पता होता है जिस रब ने कल खाने को दिया आने वाले कल को भी वो ही देगा, जिसने सुबह का खाना दिया शाम का भी वो देगा। आओ सिलसिला गुफारिया से ये फैज भी अपने दिलो दिमाग में बिठा दो कि जो रब अदना तरीन मखलूक कीड़े को पत्थरों में रिज्क देता गए, वो अपने महबूब मुस्तफा की उम्मत को भूखा नहीं मारेगा। ये सबक याद करना, ये पहली सीढ़ी है। जब याद हो गया फिर कुरान कहता है ऐसे गुजर नहीं जाना, फिर इस पे डट जाना है, पहरा देना है। सुम्मस्तकामू, फिर जब बंदा डट जाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू, फिर ना घबराता है ना परेशान होता है, फिर मईशत का जनाब इनक़िता तो ज़वाल हो तो वो मुतमईन होता है, फिर सैलाबों तूफानों में वो मुतमईन होता है, झक्खड़ों तूफानों में मुतमईन होता है, इत्मीनान व सकीना उसके कल्ब व ज़हन पर उतरती है। और जब इसमें यार पे पूरा उतर जाए फिर वो वली होता गए, गौस होता गए, कुतब होता गए, अखियार होता गए, अबरार होता गए, औताद होता गए, अरशाद होता गए, अगवास होता गए। फिर सबसे बड़ी बात ये गए वो फिर अल्लाह का यार होता है। फिर उसकी कैटेगरीज है, उसको कुतब, गौस, अब्दाल, मुज्तहिद, मुहद्दिस, मुजद्दिद, ये फिर उसके नाम होते हैं। लेकिन पहली बात है पक्का रहना। तो जो बंदा डरता रहे वो कभी भी कामयाब। अब्दुल्ला इब्न अब्बास को किसी ने कहा हजरत साहब जंगल का शेर आया है, चौक में बैठ गया है, हम तो डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, क्या करें। अब्दुल्ला इब्न अब्बास गए, कान से पकड़ के कहा तेरा चौक में क्या काम है। किसको कहा? कभी हाथ न लगाना, सर्कस वाले को भी न लगाना, कोई पता नहीं कब बिफर जाए। हमसे तो कागजी शेर नहीं संभाले जाते, असली शेर तो असली शेर। लोगों ने कहा पता नहीं क्या करेंगे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कान से पकड़कर उठ काका चल तू शहर में क्या लेने आया है। लोगों ने कहा आप डरते नहीं हो। कहा जिसको मुस्तफा का सबक याद हो वो डरता नहीं है। मोहब्बत से बोलिए, फिर बोलिए। अल्लामा इब्न असीर ने लिखा हुजूर के गुलाम अफ्रीका में पहुंच गए दीन का पैगाम देते देते। अफ्रीका के जंगलों के करीब खैमा लगाने लगे। लोगों ने कहा अल्लाह के बंदो इधर खैमे न लगाना,
बड़े खतरनाक दरिंदे हैं इस जंगल में। उन्होंने कहा फिर का खा जाएंगे। हुजूर के गुलामों ने जंगल के किनारे खड़े होकर, कमांडर इन चीफ हजरत राफे थे, उन्होंने जंगल की तरफ मुंह करके कहा, ओ जंगल के दरिंदो, मैं मोहम्मद पाक वजह तखलीके कायनात, मकसूद कायनात, हबीबे रब्बे कायनात का गुलाम और नौकर हूं, तुम्हें हुक्म देता हूं, हमने खेमे लगाने हैं, चलो सूरज डूबने से पहले पहले जंगल खाली करो। थोड़ा और ऐसा बोलो। कहते हैं जब ये कहा जंगल खाली करो, रास्ता खाली करो, कहते हैं सूरज डूबने से पहले पहले जंगल खाली ऐसे हुआ, खतरनाक तरीन जानवर अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी पुश्त पे बिठा के जंगल से भागते हुए नजर आए। वजह क्या है? आज धरती के मालिक मुस्तफा करीम के नौकर जलवागर हो चुके हैं। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तिकबाल फरमाए, नारे रिसालत, नारे ताकीक, रईसुल मुदर्रिसीन, इमामुल मुतकल्लिमीन, फखरुल मुहद्दिसीन, गौसे ज़मां, उस्ताजुल असातिज़ा, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, हजरत किबला शेखुल हदीस व तफसीर हाफिज अब्दुल सत्तार सईदी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप तशरीफ लाए, आशिक रजा आए, मुहाफिज दीन मुस्तफ़ा आए, मुहद्दिस असर आए, इमाम वक्त तशरीफ लाए। आप आए तो बहार आई, आप आए नसीम जां बन कर आए। अल्लाह आपका साया हुमा पाया आले इस्लाम पर दादेर सलामत रखे। निस्फ सदी से जायद जिनको मुस्तफ़ा के अहादीस का नूर शागिर्दों के सीनों में मुंतकिल करने में गुजर गया। इस दौर के अल्हम्दुलिल्लाह वो आशिक रसूल और उस्तादुल असातिज़ा जिनको चांदी में तोला गया है, अल्लाह तौफीक दे तो हम हीरों से तोल के बताएं कि ये लोग वो हैं जो सदियों बाद पैदा होते हैं। आप दुआ करें, आपके पीर साहब ने, शेख कामिल ने जिन बुजुर्गों की मेरे अलावा मुझे और आपको जिन बुजुर्गों की जियारत का आज शरफ बख्शा है, आप उनको देखेंगे ईमान में ताजगी आएगी। सुभान अल्लाह में इंशाअल्लाह फिर और वलवला और जोश नजर आएगा। बीमार बंदा सुभान अल्लाह जोर से न कहे, उसके मरने का खतरा है, बाकी बोल सकते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरत किबला तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी पर का मैं फायदा उठाते हुए अपनी बात को और क्लोज करता हूं, बशर्ते के सुभान अल्लाह अगर आपकी थोड़ी सी बुलंद हो। उन्होंने कहा नबी के गुलाम आ गए तो जानवर दरिंदे यूं निकले जैसे बाजारी औरतें ब्यूटी पार्लर से निकलती हैं। सारे दरिंदे जंगल से निकलते नजर आए और मोहम्मद अरबी के गुलामों ने डेरा लगाया। एक सहाबी कहते हैं मैं रास्ता भूल गया था, सबसे पीछे था, और मैं जब जंगल के करीब पहुंचा शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा। एक जंगल का बादशाह मेरे करीब पहुंचा, मैं उसके करीब, वो मेरे करीब करीब था। उचक लेता, झपट लेता, हमला आवर होता, क्योंकि ये शेर है। शेर पार्टी नहीं पूछता, कबीला, तालीम, इंसान का बायोडेटा नहीं पूछता, इसका काम है खा जाना। जिस तरह हमारे मुल्क में हुक्मरान दरिंदों की सूरत में आकर कुछ नहीं पूछते, बस उनका मकसद खाना लूटना होता है। ये तो जंगल का जानवर था। हुजूर के सहाबी कहते हैं मेरे करीब हुआ, मैंने आंख में आंख डाल के कहा या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह। ओ जंगल के
के बादशाह सुन ले, अगरचे तू जंगल का शेर है, बादशाह है, लेकिन मैं भी अगैरा वगैरह नहीं हूँ, मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ, मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूँ। फिर वो कहता है पालतू जानवर की तरह तुम खिलाता हुआ मेरे पाँव को चाटने लगा, आगे बढ़ा तो रास्ता देकर मुझे मंजिल पे पहुंचा रहा था। आज की इस बज़म का पैगाम ये है, हजरत किबला उस्ताजुल मुहद्दिसीन सनदुल मुहद्दिसीन की मौजूदगी में आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ, आज का हमारा इस्लाम जिस पोजीशन पे पहुंच चुका है, दीन इस्लाम को जिस जुर्रत हो, गैरत हो, अजमत हो, अजीमत रखने वाले लोगों की जरूरत है, उनके लिए जरूरी ये है वो जनाबे वाला किसी और की तरफ झांकने की बजाय, वो यूरोप अमेरिका की तरफ तकने की बजाय, उसकी टेक्नोलॉजी का सहारा, उसके माशरती जनाब इदारों को देखने की बजाय, आलमी इदारों के उसूलों जवाबित जांचने की बजाय, आओ उन लोगों की तरफ देखिए जिन्होंने इस कायनात आलम में माहौल बदला है, गैरत व हमीयत की दास्तान कायम की है। उन अजीम शख्सियात में एक शख्सियत है जिसका नाम है इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी। ये वो बुजुर्ग है जिसके वालिद गिरामी अपने दौर का मुस्तनद आलिम भी है, पक्का ठक्का सूफी भी है, और माँ फिर जाहिदा आबिदा भी है। लोगों, जब माँ लंडे की अंग्रेज होती है तो बेटे डब्बू चौधरी जैसे बदकार होते हैं, जब माओ के किरदार पे धब्बा होता है, बेटियां मलाला जैसी बदकार होती है, और जब माए शब जिंदादार होती है, जब बाप गैरत व हमीयत और जुर्रत का पैकर होता है, उनकी झोली में खिलने वाला फूल कभी शेख अहमद सरहंदी कहलाता है, कभी इमाम अहमद रजा कहलाता है, कभी इमाम नूरानी कहलाता है, कभी फजल हक खैराबादी कहलाता है, कभी अब्दुल सत्तार नियाजी कहलाता है, कभी गजाली ज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी कहलाता है, कभी मुहद्दिस आज़म फैसलाबादी कहलाता है। और जब माओ का किरदार पाकीज़ा होता है, फिर पैदा होने वाला अमीरुल मुजाहिदीन होता है, जुर्रत का पैकर होता है, फिर लापस जनाबे वाला रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद से लेकर फैजाबाद की पुल तक नबी के दुश्मन को धाड़ता भी गए, लताड़ता भी गए, और मुस्तफा को पुकार के कहता भी गया, कहा हमने न किसी तरफ देखा, न किसी को देखा, न देखेंगे, बस हमारी नजरें तवज्जो कल भी आपकी तरफ थी, आज भी उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गए से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज इस किरदार को फिर से पैदा करने की जरूरत है। और मेरे नबी के प्यारे गुलाम हो, शर्मिंदा तो वो हिंदू हो जिसके वडेरों में कोई इतनी लियाकत वाला नहीं है, शर्मिंदा तो क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्ध मत हो, या वो बदअकीदा लोग हो जिनके बड़ों ने अंग्रेज के दस्तरखां पे खोशा चीनी की है, जिनके बुजुर्गों ने यूरोप से मदद मांगी है, जिनके बड़ों ने काफरों की कासालेसी की है। और वो कौम क्यों शर्मिंदा हो जिसका इमाम रब्बानी किला कवालियार का कैदी भी हो, सरहद के जंगलों में भी हो, अकेला तने तन्हा किसी छोटे से मुल्क के वजीर आजम को नहीं ललकार रखा, यूरोप के कुत्ते नहलाने वालों की औलाद को नहीं ललकार रहा, सारी जिंदगी पागलों की तरह गेंद के पीछे दौड़ने वालों को नहीं ललकार रहा,
आधी दुनिया का हाकिम है, मुगल आजम है, अकबर का रोब और दबदबा है, लेकिन मोहम्मद का शेर सीना तान के खड़ा हो गया। इकबाल कहते हैं गर्दन झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो गर्म नफ्स गर्म जिससे गए गर्मी एरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने पर वक्त किया जिसको खबरदार। जब ऐसे मशाइख होते हैं, वो दरबारों पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो जुब्बे कस के हुक्मरानों की चाय पीने वाले नहीं होते, जो दस्तारे लिए हुक्मरानों के दरयूजा कर नहीं बनते, बल्कि जो जंगलों चौकू चौराहों में हुक्मरानों के लिए इस्तेकामत और जुर्रत की पोजीशन इख्तियार करके मशाले राह होते हैं, उनके लिए फिर मुहद्दिस आलिम भी कहते हैं हाजिर हुआ मैं शेखे मुजद्दिद की लहद पर, हाजिर हुआ मैं शेखे मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलाए अनवार। इस जुब्बा और दस्तार की कदर कीमत को सामने रखो। खुदा के बंदो, हम जिन आस्थानों पे फखर से जाते हैं आते हैं, अल्लाह रसूल के दीन की बात सुनते सुनाते हैं, मुझे आज दूसरी मर्तबा इस आस्थाने के अमीन के साथ मुलाकात और जियारत का शरफ मिला, तो मैं फखर से कह सकता हूं जिनके साथ हम बैठते हैं ये हुक्मरानों के दर के दरयूजा घर नहीं है। जिसको शर्मिंदगी हो वो ना बोले, जिसको फखर हो वो बोल के बताए। फिर भलाई बताइए, और जो अपने बच्चों को मोहम्मद के दीन का चौकीदार बनाया, से हर पीर को सलाम हो। बोलिए हर पीर को। हमें किबला मुनीर साहब आपसे मोहब्बत का एक तसव्वुर ये भी है कि आप अपने बच्चों की पेशानियों को मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के चिराग से रोशन भी कर चुके हैं। मोहब्बत से बोलिए। मोमिन की इस्तिकामत बुनियादी चीज है। जाहिल लोगों से सुना होगा मेरे पीर की ये करामत है माशाअल्लाह, कट्टे पे दम कर दे तो बछड़ा पैदा कर देता है। नाराज तो नहीं हो गए? कुछ कहते हैं मेरे पीर की करामत ये है माशाअल्लाह, धूप में भी चेहरा चमकता है। जो सेब की पूरी पेटी सुबह को खाए, जो 3 कुकड़ डेली खाए, उसका तो चेहरा तो चमकना ही है। और जो मुरीदों के नजरानों से मसाजिद और मदारिस बनाए, वो पीर के चेहरे को चमकाने की, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोगों के दिलों का ताल्लुक मुस्तफा की मोहब्बत में रोशन करता है। मोहब्बत से बोलिए ना। आओ ऐसे बुजुर्गों का गिराओ, अदब और एहतराम से गिराओ करके घेर गिरा के घर में लाओ। लग्जरी गाड़ी और लैंड क्रूजर की चाबी लेके कहो पीर साहब हमने नजराना दिया था दीन के लिए, आपने बच्चों को यूरोप मुंतकिल किया, मेहरबानी करो लैंड क्रूजर बेच के हम मदरसा बनाएं। जो किसी जाहिल पीर के हत्थे चढ़ा हुआ है वो बिल्कुल ना बोले, क्योंकि उसका पीर भी बदनसीब है और मुरीद भी चवल है। तो जो पीर मोहम्मद अरबी के दीन का पता दे, उसकी नस्लों को भी सलाम है, उसके मुरीदों को भी सलाम है। फिर बोलिए जरा। दीन में मुश्किलें आती हैं, मौलवियों पीरो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे घरों की, बच्चों की, नस्लों की खैर फरमाए। दीन आसानी से नहीं फैला, इसके पीछे कुर्बानियों की तारीख है। कुर्बानियों की एक दास्तान है। करबला से लेकर बदर तक, करबला से लेकर मक्के तक, देखो सैयदा ज़हरा के हुजरे से लेकर सरहंद के जंगल तक, इमाम हसन की जुर्रत से लेकर हजरत मेहर अली के हुजरे तक, इमाम हुसैन की अजीमत और गैरत और जुर्रत से लेकर
जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में उस लेटे हुए गैरतमंद इमाम खादिम हुसैन रज़वी तक। बोलिए जरा, सुभान अल्लाह। ये तसव्वुर है। तारीख आपको आंसुओं से याद नहीं रखती, तारीख रोने से नहीं बनती, तारीख जुब्बा और दस्तार से नहीं बनती, तारीख गैरत और हमीयत से बनती है। आधी दुनिया के हुक्मरान के सामने अकेला डट गया मेरा इमाम रब्बानी। सुभान अल्लाह। थोड़ा और बोलिए ऐसा। सुभान अल्लाह। और फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा सुनो मौलवी साहब, आपको नहीं पता, हम जो कहें वो कानून है, हम जो कहें वो उसूल है, हमसे टक्कर लोगे? और उसको गुमराह करने वाले कौन थे ये भी याद रखना। आपने 2-3 मौलवियों के नाम अब सुने होंगे। ये बेचारे नूरुल हक और अशरफी साहब तो बेचारे पासकू भी नहीं है ना। मुल्ला अबुल फजल फैजी, कुरान की बगैर नुक्तों के तफसीर लिखने वाले मुल्ला मुबारक के बेटे, जुज़ियात पे बहस करने वाले, तफसीर के उसूलों को समझने वाले, वो शरीयत और तरीकत की गहराई और गहराई से आशना लोग थे। उन्होंने यूं गुमराह किया कि अकबर पटड़ी से उतरा। हम कहते हैं हुक्मरानों, मौलाना टीजे से लेकर अशरफी साहब और नूरुल हक साहब को अपने पास बिठाने से फायदा नहीं होगा। अगर राह रास्त पे आना गए तो फिर हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसे लोगों की मुशावरत की जरूरत है। सुभान अल्लाह। शरीफ आदमी बोल सकता है, बाकी ना बोले। सुभान अल्लाह। जो बंदा चुप है अल्लाह करे वो नूरुल हक कादरी की जगह और आरिफ अलवी की जगह अगला पाकिस्तान का सदर भी हो, वजीर मजहबी उमूर भी हो। तवज्जो है कि नहीं है? हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी अकेले थे। और फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा मकान गिरा दो। सबसे पहला काम यही करती है गवर्नमेंट, मकान गिराओ। इमाम के मकानों को गिरा दिया गया, गिरफ्तार कर दो। हो गए। बच्चे ने जाके कहा बाबा कनाल जमीन की थी वो भी कब्जा हो गई, घर भी उन्होंने लूट लिया। तो आपने फरमाया बेटे शुक्र कर, ये कनेक्शन ये ताल्लुक सारे आर्जी हैं, तो दुआ कर तेरा बाबा मरते दम तक उस कनेक्शन से दूर न हो जो मेरे पीर शेख व मुर्शिद ने दिया है। वो मोहम्मद पाक की शरीयत का नूर है। सुभान अल्लाह। इस ताल्लुक को बचाना है। इमाम रब्बानी के इस हसीन तसव्वुर को सामने रखिए। पूरी जुर्रतो अजीमतो गैरत से टक्कर ली। जो जो कहते थे लोग करते थे। एक और शेख उठा सूफी, उसने कहा हजरत साहब एक और काम करें, हम आपके लिए एक सजदे का एहतमाम करते हैं जिसका नाम जमीन बोस रखते हैं। लेकिन इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी फरमाने लगे जालिमो, तुम मुझे कंट्रोल करके कैद बंद की सौबतों में डालकर ये समझते हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मामले में खामोश रहूंगा। ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह। ये शरीयत के मामले में चुप नहीं रह सकते। हम मुंतजिर हैं, हमारे कान मुंतजिर हैं। मशाइख, सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन, सूफी, आरिफ, मुख्तलिफ गद्दियों से ताल्लुक रखने वाले गैर इस्लामी बिल के मामले में कितना बोले, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में कितना बोले, नामूस रिसालत के सिलसिले में कितना बोले, गैर इस्लामी शिकों के हवाले से कितना बोले, कितना बोल रहे हैं। ऐसे आस्था सलामत रहे जिनसे ये आवाज़ें उठ रही हैं और उठती रहेंगी। हम फिर ये कहते हैं ये आवाज़ें दबने ना दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मशाइख इज़ाम तुम्हारे मराकज़ पर हमला होने वाला है। वो अमेरिकन सुंडियां, वो टिड्डियां, वो बेहया बदकार लोग तुम्हारे इन मराकज़ से अल्लाहू की उठने वाली सदाओं को दबाना चाहते हैं, तुम्हारी जुर्रत व अजीमत को कंट्रोल करना चाहते हैं। देख नहीं चुके तमाशा? अरब की दुनिया में उन्होंने काम किया। सबसे पहले इमाम काबा जैसे लोगों की जबानों को ताले लगाए माल पेश करके। रिजल्ट ये निकला कि अरब का बुढ़ा खोसट जानी शराबी 92 साल का शाह सलमान 20 किलो की तलवार उठा के इंसानियत के दुश्मन ट्रंप के साथ डांस करता हुआ नजर आया और इमाम काबा चुप कर रोजा रख के मर चुके थे। फिर उससे आगे क्या मसला बढ़ा? 80 लाख कश्मीरियों का दुश्मन और 20,000 मुसलमानों के कातिल मोदी को सिविल अवार्ड दिया गया। इमाम काबा बदबख्त मर चुका था चुप के रोजा रख के। रिजल्ट ये निकला
आज सैकड़ों मंदिर मक्का मदीना में बन चुके, इमाम काबा की जबान अभी तक बंद है। रिजल्ट क्या निकला? इसराइल का बेगैरत नेतन्याहू न्यूब नामी शहर जो दज्जाल के लिए बनाया गया, उसमें खुफिया मुलाकातें की, इमाम चुप रहा। इसराइल को फजाई रास्ते मिल गए, इमाम चुप रहा। यूएई के बदबख्त मौलवियों ने खामोशी यूं इख्तियार की कि इसराइल के अड्डे और सफारत खाने कायम हो गए। मैं फिर सलाम करता हूं ऐसे आस्थानों को और मस्जिदों और मेहराबों में बैठे ऐसे उन टूटी फूटी चटाइयों पे रूखी सूखी खाने वाले मौलवियों की जुर्रत को सलाम करता हूं। आज भी यहूदियों की झोली में बैठने वाला इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कादियानी कहता है जब तक पाकिस्तान में मौलवी हैं और जागते हुए पीर मौजूद है मेरा कोई बस नहीं चल सकता। हम सिर्फ आपको ये कहते गए जागो, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आस्ताना के वारिसो, अल्लाह आपको अजमतों को बुलंदी अता फरमाए। जागो मौलवियों, जागो अवाम उन्नास, जागो सुन्नियों, जागो पाकिस्तानियों, जागो। उसकी वजह यह है कि कुफ्र आज आपके मौलवी से, आपके उस सूफी से जो मैदान में है उससे खौफजदा है। इकबाल कहते हैं गर साहिब हंगामा न हो मिंबर और मेहराब, दी बंदा मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। बेदार हो दिल जिसकी फगाने सहारी से, इस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब। आप जागोगे, इमाम रब्बानी की रूह खुश होगी, फाजिल बरेलवी की रूह खुश होगी। और जब आप जुर्रत और इस्तिकामत का मुजाहरा करेंगे फिर वो जहांगीर का रोब होगा, दबदबा होगा, आखिर इमाम रब्बानी के कदमों में झुकेगा। और जब वो झुकेगा तो इमाम रब्बानी फिर सीना चौड़ा करके अपनी बात नहीं करते, फिर वो कहते हैं मेरा काम ड्यूटी देना था। कल भी ड्यूटी का ताल्लुक मोहम्मद अरबी के दीन से, शरीयत से था, आज भी उसी दीन और शरीयत से है। इसी के बोलबाला के लिए हमें अपने सूफिया और मशाइख की कुर्बत और सोबत के असर को नस्लों में मुंतकिल करना है। अल्लाह हमें बेदारी, गैरत, जुर्रत ईमानी नसीब फरमाए। इस आस्थान को, मरकज को सलामत रखे। जितने उलमा व मशाइख जलवागर हुए, नाम नहीं ले सका, माजरत चाहता हूँ। अल्लाह सबका साया दराज फरमाए। मेरे मुल्क को गैरतमंद लीडर अता फरमाए। हजरत तैयब उर्दगान की क़ियादत में उम्मत को इत्तेहाद नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह।